नमस्कार दोस्तों। इंडिया पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद और इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोलने के बाद यूएस व्हाइट हाउस अभी यूरोपियन नेशंस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इंडिया पे यूएस की तरह ही एडिशनल टैरिफ पुट करें। ये एक सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि यूएस ने यूरोपियन नेशन को प्राइवेटली बोला है इस चीज़ के बारे में। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो इंडिया से कोई भी एनर्जी रिसोर्स परचेज ना करे जब तक कि इंडिया रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। ये एनर्जी सोर्स इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस है। जयशंकर ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया था, अगर वेस्ट को लगता है कि इंडिया प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, सिंपल है, हम उनको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, वो हमारा ऑयल या गैस परचेज ना करे, हमसे ना परचेज करे। इंडिया ने अपने स्टेंस पहले भी क्लियर करा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इंडिया ने इस पूरे सर्कमस्टेंस को एक हिपोक्रेसी क्लेम किया है। इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया चाइना से भी कम रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल इस समय चाइना परचेज कर रहा है, पर इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। ये एक तरह से हिपोक्रेसी दर्शा रहा है वेस्ट के द्वारा। ऑल्सो इसके एक टाइमिंग भी बहुत क्रिटिकल नज़रिए से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया इस समय एससीओ समिट में पीएम मोदी गए हुए हैं एंड उनकी वहाँ पे मुलाकात शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट एज वेल एज पुतिन से होने वाली है इन एससीओ समिट। तो पहली बात तो मोदी जी का एससीओ समिट में जाना यूएस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। और उसी दौरान उन्होंने यूरोपियन नेशंस को भी प्रेशराइज करा है कि वो भी इंडिया पे टैरिफ लगाए। तो एक तरह से ये एससीओ समिट के भी नज़रिए से देखे जा रहा है, क्योंकि जो इनकी मीटिंग्स होने वाली है एंड उससे पहले उनका प्रेशराइज वाली स्टेटमेंट। और दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस अब यूरोपियन लीडर्स से थोड़े थोड़े खफा होने लगे हैं। वो अपने पेशेंस को लूज कर रहे हैं, व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो वॉर है उसमें उनको लग रहा है कि यूरोपियन लीडर्स बाहर से तो ये दिखाते हैं कि वो इस वॉर को एंड कराना चाहते हैं, ट्रम्प की स्टेटमेंट्स को एग्री करते हैं कि हाँ हमें वॉर रोकनी है वगैरह वगैरह। बट इंटरनली कुछ यूरोपियन लीडर स्पेसिफिकली जेलेंस्की को ये कह रहे हैं कि उन्हें मोर टेरिटोरियल लैंड के लिए कोशिश करनी चाहिए, उन्हें वॉर को नहीं रोकनी चाहिए, उन्हें डिमांड करनी चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मिल सके। ट्रम्प को लग रहा है कि इसी कारण से ये वॉर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूरोपियन लीडर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ट्रम्प को कि वो वॉर रोक दें। और जो इस साल आपको पता ही है कि इंडिया कुछ महीने बाद कोर्ट को जो समिट है वो इंडिया में होने वाली है, इंडिया उसको होस्ट करने वाला है कोर्ट के समिट को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका है। इन 4 देशों का समूह को कोर्ट कहते हैं। सो इंडिया विल बी होस्टिंग कोर्ट। सो उसमें बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत उस समिट में पार्ट लेने के लिए। बेसिकली ये समिट एक चाइना को रोकने के लिए बनाया गया था कि चारों तरफ से चाइना पे लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इसमें सबसे मेन जो चीज़ होने वाली थी, सबसे जो मेन पार्टनर था वो इंडिया था, क्योंकि इंडिया ही बेसिकली चाइना को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा वेस्ट का नज़रिया है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, उल्टा अब तो इंडिया की पॉपुलेशन ही ज़्यादा है चाइना से। एज वेल एज इंडिया एक डेमोक्रेसी है जो कि वेस्ट को सूट करता है, साथ के साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव पॉइंट्स को देख के अमेरिका और वेस्ट को लगता है कि इंडिया ही चाइना को काउंटर कर सकता है फॉर देम। सो अब खबर ये आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम के सोर्सेज ने बताया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत में भारत नहीं आने वाले हैं फॉर द कोर्ट समिट। इंडिया के इस साल के स्टार्टिंग में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तब मोदी को ट्रंप ने कहा था
कि वो इस साल के अंत में भारत आने का सोच रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि वो भारत आएंगे इस साल के अंत में। लेकिन अब जो व्हाइट हाउस के सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो इस साल के अंत में इंडिया आएंगे। तो एक तरह से ये भी एक तरह जो इनके बीच की जो दरार है, जो इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसको दर्शा रहा है कि वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप कोर समिट के लिए इंडिया नहीं आने वाले हैं। और इससे लेके जो भी दोस्तों अपडेट होता है इन फ्यूचर कि आगे कोर्ट को लेके क्या रहता है कि आएंगे डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे, उसके लेके हम और फर्दर वीडियोस बनाएंगे, हम आपको इन्फॉर्म करके रखेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग टू ऑल दिस stuff and keep subscribe my channel. Thank you. So thank you दोस्तों। हम आपको आगे भी इन्फॉर्म करके रखेंगे कि इस कोर्ट की मीटिंग के बारे में क्या क्या होता है एंड फॉर जो भी अदर्स फॉरेन अफेयर्स होते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।